जय श्री कृष्ण। आज का अपना विषय है टूटते परिवार और डूबते संस्कार, फैमिली फर्स्ट। 11,000 करोड़ का रेमंड शोरूम का मालिक विजयपत सिंघानिया, उसको अपने बेटे गौतम सिंघानिया ने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। आज 85 साल का बूढ़ा और उसकी 80 साल की पत्नी किराए घर में रहते हैं। एक लड़का अमेरिका में पढ़ता है, करोड़पति है, उसकी माँ यहाँ पर है, बहुत अच्छी स्थिति में है, अकेली रहती है। कई दिन दरवाज़ा न खुलने से दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाना पड़ा तो देखा कि उसका कंकाल वहाँ पड़ा है, स्केलेटन। कब मरी किसी को पता ही नहीं। एक कलेक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर वर्कलोड से उसने आत्महत्या कर दी। और हाल ही में इंदौर के भय्यू महाराज, आध्यात्मिक गुरु, अपने पारिवारिक कलह की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। इन सभी का तात्पर्य ये है कि इस जिंदगी में ना पैसा काम आता है, ना पद काम आता है, ना मान सम्मान काम आता है। जीवन में अंत में काम आता है तो अपना परिवार। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से फैमिली फर्स्ट। पिछली सदी अज्ञान से ज्ञान की ओर और ज्ञान से विज्ञान की ओर गई। जैसे ही हम अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़े, हमारा विकास होता गया, लेकिन ज्ञान से विज्ञान की ओर बढ़े, विकास विनाश में बदलता गया। हमने अपने विनाश के लिए एटम बॉम्ब बना लिए। चांद की ऊंचाइयां छूने में हमें गर्व तो महसूस होने लगा, लेकिन माँ बाप के पैर छूने में हमें शर्म महसूस होने लगी। इंटरनेट के माध्यम से इस दुनिया को छोटा सा देहात बना के रख दिया, लेकिन मेरे पड़ोस में कौन रहता है मुझे पता नहीं। नग्नता जो इस देश की मजबूरी हुआ करती थी, आज फैशन बन के रह गया है। पहले हम नंगे थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, और आज नंगेपन से हम पैसे कमाने लगे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं किस धरातल तक जा चुकी है, एक आत्मचिंतन का विषय है। और इसीलिए हमें एक आत्मचिंतन करना है। एक बार मदर टेरेसा को जब नोबेल प्राइज मिला, शांति का पुरस्कार मिला, नोबेल प्राइज, एक पत्रकार ने उनसे पूछा, मदर हाउ टू ब्रिंग पीस इन दिस वर्ल्ड। मदर ने कहा, गो होम एंड लव योर फैमिली, देयर विल बी पीस इन द वर्ल्ड। अपने घर जाओ, अपने परिवार से प्रेम करना सीखो, पूरी दुनिया में शांति अपने आप आ जाएगी। अपने परिवार को यदि स्वर्ग बनाना है तो कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं। एक सबसे बड़ा रोड़ा अपने परिवार को स्वर्ग बनाने का कोई है तो ये है अहम भाव, जिसको हम परिवार के अंदर आत्म प्रतिष्ठा का नाम देते हैं। ये आत्म प्रतिष्ठा कभी कभी परिवार को ले डूबती है। ये अहंकार जो है परिवार को ले डूबता है। संस्कृत का एक सुभाषित है जो कहता है, जरा रूपम हरति धैर्यमाशा, मृत्यु प्राणान धर्मचर्यामासुया, क्रोधः क्षयमशील मनार्य सेवा, रियम कामः सर्वमेवाभिमानः। जरा या बुढ़ापा सुंदरता का नाश कर देता है, आशा धैर्य का नाश करती है, मृत्यु प्राण का नाश करती है, मत्सर या द्वेष धर्माचरण का नाश करता है, क्रोध विवेक का नाश करता है, असभ्य व्यक्ति से किया वाद विवाद शील का नाश कर देता है, वासना जागृत होने पर लज्जा का नाश हो जाता है, और अहम भाव, अहंकार, ईगो सर्वनाश कर देता है। हैदराबाद के नवाब के 2 बेटे थे। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। बड़े हुए, उन्होंने सोचा हम में तो प्रेम है, शायद बच्चों में न हो, क्यों ना हम प्रेम के साथ डिवाइडेशन कर दें। डिवाइडेशन शुरू हुआ, हर चीज़ आधी बांटी गई। अंत में एक कांच का ग्लास सामने आया जिस पर सोने की नक्काशी थी, उनके पुरखों की निशानी थी। दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हुआ। बड़े भाई ने कहा, पुरखों की निशानी बड़े भाई के पास होती है। छोटे ने कहा, भैया 1 लाख रुपये तुम निकालो मेरे हिस्से के, लेकिन ये निशानी मेरे पास रहेगी। झगड़ा इतना बड़ा, कोर्ट में केस गई। उनके वकील जो थे बाप के ज़माने के थे,
जज साहब को चेंबर में मिलकर कहा, सर भाइयों में बहुत प्रेम है, लेकिन एक छोटा सा अहम भाव बीच में आ गया है। जज साहब ने कहा, फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और जब टेबल पर केस आई, उन्होंने जिसने ग्लास लाने वाले को सिखा के रखा था, वैसे उसने तश्तरी में ग्लास लाते लाते गिरा दिया। उस कांच के ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो गए। जज साहब ने दोनों भाइयों से पूछा, क्या केस चालू रखूं या बंद कर दूं? दोनों भाइयों ने कहा, जिस बात का झगड़ा था वही नहीं रहा, आप क्या करेंगे झगड़ा। कहने का तात्पर्य, कभी कभी छोटी सी बात, छोटा सा अहम भाव परिवार के टुकड़े कर देता है। ये अहम भाव रोड़ा है। 3 महामंत्र हैं परिवार को स्वर्ग करने के। सबसे पहला महामंत्र है त्याग। अपने हाथों को देने की आदत लगाओ। परिवार के अंदर खींचने की आदत मत लगाओ, छोटी छोटी बातों में। एक साड़ी आई, जेठानी देवरानी दोनों को पसंद है। जेठानी कहे देवरानी से, तू छोटी है, तू रख ले। देवरानी कहे, नहीं भाभी जी, ये आपको ज़्यादा सूट करेगी, आप रख लो। देखो, शायद खींचने में आनंद है, लेकिन देने में परमानंद है। अपने हाथों को देने की आदत लगाओ। एक साधु था, हर रोज़ भिक्षा मांगने आता था। कहता था, माता कुछ दे। वो स्त्री कहती थी, कुछ नहीं, आगे घर जा, भले भगवान तेरा भला करे। एक दिन उसने कहा, माता एक काम कर, तेरे तुलसी वृंदावन की एक चुटकी मिट्टी लाकर मेरे कटोरे में डाल दे। उस स्त्री ने एक चुटकी मिट्टी लाकर डाल दी। उसने कहा, भगवान तेरा भला करे। हर रोज़ आता, एक चुटकी मिट्टी का बड़ा आशीर्वाद दे के जाता। एक दिन उसने सोचा, इतना बड़ा आशीर्वाद देता है। उसने एक मुट्ठी अनाज लाकर उसके कटोरे में डाल दिया और पूछा, बाबा एक बात पूछूं? बोले, हाँ पूछो। आप हर रोज़ एक चुटकी मिट्टी के बदले में इतना बड़ा आशीर्वाद क्यों देते हैं? इसने कहा, बेटी तेरे हाथों को देने की आदत लगानी थी। आज तूने खुद होकर एक मुट्ठी अनाज मेरे कटोरे में डाल दिया। मेरी तपस्या में मैं सफल हो गया। अपने हाथों को देने की आदत लगाओ। परिवार में भी खींचने की आदत छोड़ो। त्याग पहला महामंत्र। दूसरा महामंत्र है आपसी विश्वास रखो। गलतफहमियां टालो। जब तक कानों से सुनो नहीं, आंखों से देखो नहीं, किसी बात पर विश्वास मत करो। किसी की सुनाई बात पर विश्वास मत करो। आपस में गलतफहमियां टालो, क्योंकि ये गलतफहमियां आपस में एक दूसरे को दिले डूबती है। हकीकत क्या है हमको पता नहीं होती है, और दूसरों का घर उजड़ते देखकर लोगों को आनंद आता है। इसलिए आपसी गलतफहमियां टालो। जब तक आंखों से देखो नहीं, कानों से सुनो नहीं, कभी विश्वास मत करो। तीसरा महामंत्र है आपसी संवाद बढ़ाओ। आजकल हमारा संवाद खत्म हो गया है परिवार के अंदर। ये टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया। एक घर में, एक कमरे में हम 4 लोग बैठे हैं, चारों के पास 4 मोबाइल है। कोई व्हाट्सएप देख रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई ट्विटर कर रहा है, जो आपस में, लेकिन आपस में संवाद ही नहीं है हमारा। भाई भाई का संवाद नहीं है, बाप बेटे का संवाद नहीं है, माँ बेटे का संवाद नहीं है, पति पत्नी का संवाद नहीं है। हमेशा मैं कहता हूँ, आपसी संवाद से बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं परिवार के। गलतफहमियां दूर हो जाती है परिवार की। आई ऑलवेज से कीप योर डाइनिंग टेबल स्माइलिंग। हम लोग शायद एक साथ में भोजन नहीं कर सकते, सबके समय अलग अलग हैं, लेकिन हफ्ते में से कम एक दिन, मान लो संडे का दिन ही हो, हम लोग साथ में भोजन कर सकते हैं। बिकॉज द फैमिली विच ईट्स टुगेदर, फैमिली विच प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार एक साथ में खाना खाता है, एक साथ में प्रार्थना करता है, एक साथ में रहता है। कीप योर डाइनिंग टेबल स्माइलिंग। आपसी संवाद बढ़ाओ। होता क्या है, अपना दुश्मन, आज सबसे बड़ा दुश्मन एक टीवी बन गया है, ये मोबाइल बन गए हैं। एक बात तो निश्चित है, टीवी बुरा नहीं है, मोबाइल बुरा नहीं है, इंटरनेट बुरा नहीं है। घर में जो अग्नि जिससे हम खाना बनाते हैं, वो अग्नि आग भी लगा देती है, घर जलाकर भस्म कर देती है। अग्नि बुरी नहीं है, उसका उपयोग, दुरुपयोग बुरा है। इसीलिए ये चीज़ें बहुत काम की चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हमारे फ़ायदे की चीज़ें हैं, लेकिन इसका उपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए इनका दुरुपयोग टालो। मेरा दोस्त घर में आता है, टीवी चल रहा है, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, वो भी देख रहा है, चाय पिया निकल गया, अच्छा फिर से आना, हाँ आऊँगा, बात ही नहीं आपस में। आपसी संवाद बढ़ाओ।
और निश्चित ही मैं, क्योंकि आजकल हमारा संवाद खत्म हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं आज के ज़माने में। इसीलिए संस्कारों की आवश्यकता ज़्यादा हो गई है। ये संस्कार किसको कहते हैं? ये संस्कार यानी क्या? संस्कार का मतलब अपने मन, शरीर, वाणी, मनन और श्रवण पर होने वाला असर, इसी को संस्कार कहते हैं। संस्कार यानी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने परिवार में घटने वाली हर घटना का असर अपने परिवार में अपने ऊपर जो होता है, उसी को संस्कार कहते हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने 16 संस्कार बताए हैं। हर संस्कार के पीछे साइंटिफिक रीज़न है। क्या शास्त्रीय कारण है, ये देखना आवश्यक है, क्योंकि अगली आने वाली पीढ़ी यदि हम नहीं समझे उनका अर्थ, हम वैज्ञानिक अर्थ या शास्त्रीय अर्थ, साइंटिफिक रीजंस हम अगली पीढ़ी को नहीं बताएंगे, तो निश्चित ही वो हमारा विश्वास नहीं करेंगी, ये सब बातों को अंधविश्वास करने लगेगी। मेरी जो किताब है धर्म और विज्ञान, ये धर्म और विज्ञान किताब जो है, ये इसमें पूरे साइंटिफिक रीजंस मैंने दी हुई है। निश्चित ही अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। दिल्ली के प्रभात पब्लिकेशन ने इसे पब्लिश किया है। खैर, संस्कार 16 संस्कार हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने बताए हैं। कौन से 16 संस्कार? गर्भाधान पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च नामक क्रिया निष्क्रमणो अन्नाशनम वपन क्रिया कर्णवेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि केशांत स्नानमुद्वाहो विवाग्नि परिग्रह त्रेताग्नि संग्रह चेति संस्कार षोडशोमृतः। 16 संस्कार। पहला संस्कार, माता के उदर में गर्भ का स्थापित होना हमारे संस्कृति में एक बहुत बड़ा संस्कार माना गया है। ये बीज है हमारा। भगवान ने मेरे परिवार की बेल पर एक फल भेजा है, इसका आशीर्वाद आया है, ये समझना हमारे संस्कार है। दूसरा संस्कार, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए जाते थे। समय के साथ मान्यताएं बदलती है, हमें मानना पड़ेगा। तीसरा संस्कार, माता 2 हृदय होने पर गोद भराई। चौथा संस्कार, नाभिच्छेदन। पांचवा संस्कार, नामकरण। छठा संस्कार, निष्क्रमण, बालक को पहली बार खुली हवा प्रकाश मिलाना। सातवां संस्कार, नामकरण। आठवां संस्कार, झड़ूला मुंज। नवा संस्कार, कर्णवेद, कानों में छेद। 10वां संस्कार, यज्ञोपवीत। 11वां संस्कार, मुंडन, यूनिफॉर्मिटी के लिए। आज जैसे बच्चे स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसी समय पुराने ज़माने में मुंडन किया करते थे, भगवी वस्त्र पहनाते थे गुरुकुल में, ताकि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स तैयार न हो बच्चों में आपस में, अमीर या गरीब हो तो। 12वां संस्कार, विद्या का आरंभ। 13वां संस्कार, जिसको हम कॉन्वोकेशन कहते हैं आज के ज़माने में, गुरु दीक्षा। 14वां संस्कार, विवाह। 15वां संस्कार, वानप्रस्थाश्रम। और 16वां संस्कार, अंतिम संस्कार, अग्नि संस्कार। हर एक के पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं। इसका एक अलग से हम विश्लेषण बाद में एक एक संस्कारों का कर सकेंगे, पूरा साइंटिफिक। और निश्चित ही हमको इन साइंटिफिक रीजंस क्या है ये सोचना बहुत आवश्यक है। विशेष करके 14वां संस्कार जो है, विवाह संस्कार, आज के ज़माने में इसकी तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक हो गया है। और आजकल जजमेंट्स भी ऐसे आ रहे हैं, उनको तो हम नाम नहीं रख सकते, अधिकार भी नहीं है हमको रखने का, लेकिन डिवोर्स करने का हमको परवानगी मिल गई है, एबॉर्शंस की परवानगी मिल गई है। इतना ही नहीं, अभी हम आपस में लिव इन रिलेशनशिप से रह सकते हैं, शादी करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमारे प्रगति में वो रुकावट हैं। ये भावनाएं हमारी किस लिए हो रहा है? मैंने कल ही पढ़ा था कि वो दीपिका पादुकोण हीरोइन और रणवीर सिंह, इन्होंने सरोगेसी से, मतलब दूसरों का उधार लेके उससे उनका लड़का तैयार हुआ है। ये माँ की जो संवेदना है, जो 9 महीने अपने कोख में माँ संभालती है, उसकी जो संवेदनाएं हैं, उसकी भावनाएं हैं, ये कहाँ उस बच्चे तक पहुँचेगी? अगली पीढ़ी कैसे होगी? हम कितना पैसे के पीछे भाग रहे हैं? एक निश्चित ही हमको सोचना बहुत ज़रूरी हो गया है। यदि नहीं सोचेंगे तो अगली आने वाली पीढ़ी हमारी खत्म हो जाएगी, हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। आजकल जो झगड़ा होता है ये अधिकारों का होता है, कर्तव्यों का झगड़ा नहीं होता।
रामायण और महाभारत में फर्क ये है, रामायण कर्तव्य के लिए झगड़े हैं और महाभारत अधिकारों के झगड़े हैं। और जिस घर में अधिकारों के झगड़े होते हैं वहाँ महाभारत ही होता है। इसलिए हम थोड़ा समझिए कि कर्तव्य क्या है, माँ बाप का क्या कर्तव्य है। ऐसा कहते हैं कि ऋण करता पिता शत्रु, माता शत्रु व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु कुपंडिता। जो माँ बाप कर्ज छोड़ के जाते हैं बच्चों के ऊपर, वो बेटे के शत्रु हैं। व्यभिचारिणी माँ बच्चों की शत्रु। बहुत सुंदर पत्नी कभी कभी पति की शत्रु हो जाती है, और मूर्ख बेटा माँ बाप का शत्रु होता है। तो ऋण करके जो माँ बाप छोड़ चले जाते हैं बेटों पे अपना, वो बच्चों के शत्रु होते हैं। माँ बाप का कर्तव्य है बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, उनकी अच्छी परवरिश करे, उन पे अच्छे संस्कार दे, ये उनका कर्तव्य है। खास करके आजकल मैं हमेशा कहता हूँ 3 M's आर वेरी डेंजरस नाउ डेज, मदर, मीडिया एंड मोबाइल। 3 M's। माँ अपने बच्चियों की शत्रु बन गई हैं। बच्चियाँ जाती हैं ससुराल में, छोटी छोटी बातों पर मोबाइल से माँ से राय पूछती है, मेरी सास ने ऐसा कहा, मेरे ननद ने ऐसा कहा, मेरे देवर ने ऐसा कहा। माँ उसे एडवाइस करती रहती है और उसकी वजह से परिवार टूटते जा रहे हैं। डोंट इंटरफेयर, मत करो इंटरफेरेंस उसके परिवार में। मदर, मीडिया एंड मोबाइल टालो। बच्चे होशियार हैं, समझ जाएंगे अपने आप। स्त्री के 3 रूप महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तो कई रूप हैं, लेकिन 3। पहला है पत्नी का। पत्नी का क्या कर्तव्य है, हमारे शास्त्रों ने सब बताया है कि कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, भुज्येषु माता शयनेषु रंभा, धर्मानुकूला क्षमया धरित्री, भार्या चिशांगुण्य वति है दुर्लभा। जब पति के साथ मंत्रणा करे, किसी बात की चर्चा करे, तो उसने महामंत्री का रूप ले लेना चाहिए। लेकिन जब काम करने का समय आए तो दासी बनकर काम करना चाहिए। पति को भोजन कराते समय मां का रूप ले ले, जो शयन कक्ष में रंभा बन जाए। पृथ्वी की तरह क्षमाशील और धर्म के अनुसार चलने वाली ऐसी 6 गुणों वाली पति मिलना बड़ा कठिन काम है। लेकिन मैं कहता हूँ कठिन नहीं, क्योंकि ये 6 गुण स्त्री में पैदा होती ही भगवान ने उसे इसमें डाल दिया, लेकिन उसमें धूल जमी है, उसको निकालने की आवश्यकता है। दूसरा रूप है स्त्री का बहू। परिवार के अंदर बहू सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, यदि परिवार की कोई है तो बहू है। मैं अपनी बहुओं को, सभी जो समाज की, मेरे सभी जहाँ भी जाता हूँ, मेरे बहुओं से एक ही निवेदन करता हूँ, 1 साल अपनी सहन शक्ति बढ़ाओ। क्योंकि परिवार में जब नहीं आती है, सब उसके लिए अलग होता है। वहाँ का रहन सहन, खान पान, भाषा अपना नहीं लगता, उसे पराया लगते रहता है, एडजस्ट करना मुश्किल जाता है। 1 साल के लिए सहन शक्ति बढ़ाओ, 1 साल में अपने आप सब सीधा हो जाएगा। मैं एक बार रास्ते से जा रहा था तो देखा एक लोहार तिहाई के ऊपर लोहा लेकर गर्म करके उसे आकार दे रहा था, उसे हथौड़े से ठोक कर शेप दे रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये तेरा तिहाई कब की है? उसने कहा ये तो मेरे बाप दादा के ज़माने की है। और ये हथौड़ा, ये तो सर साल में 2-3 बार टूट जाता है, नया लाना पड़ता है। ये जो तिहाई है, ये सहन शक्ति का प्रतीक है। जो घाव सहन करता है टिक जाता है, जो घाव देता है वो टूट जाता है। सहन शक्ति बढ़ाओ, आपस में एक मजबूत कड़ी बनकर परिवार को जोड़ कर रखो। तीसरा रूप जो है स्त्री का, वो माँ का। माँ का रूप क्या है, इसकी तो हम तुलना ही नहीं कर सकते। ऐसा कहते हैं कि भगवान खुद आकर घर में नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। इस दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोई है तो माँ की गोद है। इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु यदि कोई है तो माँ है। माँ की तुलना तो हम कर ही नहीं सकते, उसका रूप ही ऐसा है। एक बार एक आदमी कब्रिस्तान में गया, वहाँ पर एक पत्थर पे लिखा था बिकॉज आई वॉज द मदर। उसने उस चौकीदार से पूछा एक इसका क्या मतलब है? उसने कहा सर ये एक राजकुमारी की कब्र है, उसे एक 5-6 साल का बच्चा था, बड़ी विचित्र बीमारी हुई, और जब भी सांस छोड़ता उसमें से जहरीली हवा बाहर आती। आजकल कोरोना भी तो वही हो गया ना, जहरीली हवा बाहर आती। सभी डॉक्टर्स दूर भाग गए, नर्सेज दूर भाग गई। डॉक्टर से हिदायत दी माँ को कि देखो हैंड ग्लोव्स पहनो, मास्क लगाओ,
बच्चे से दूर रहकर सेवा करो। बच्चा अक्सर बेहोश रहता, जब भी होश में आता माँ की तरफ देखता, एक मीठी सी मुस्कान देता, फिर से बेहोश हो जाता। एक बार जब बच्चा होश में आया, उसने माँ से कहा, मॉम व्हाई डोंट यू लव मी, व्हाई डोंट यू किस मी। माँ तुम मुझसे दूर क्यों रहती है, मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। माँ की सब्र का बांध टूट गया, उसने अपने हैंडग्लोव्स निकाल दिए, मास्क निकाल के फेंक दिया, बच्चे को नजदीक लिया, जी भरकर चूमा, जी भरकर प्यार किया, और जिसका डर था वही हुआ, माँ मर गई। और इसीलिए उस पत्थर पे लिखा था, बिकॉज आई वॉज द मदर, क्योंकि मैं माँ थी। ये माँ का रूप है जो बच्चों के लिए जहर पी जाती है। पति का क्या कर्तव्य है? हमारे शास्त्रकारों ने लिखा है, अर्ध भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठ तमस्का, भार्या मूलम त्रिवर्गस्य भार्या मूलम तरिष्यति। अपनी भार्या धर्मपत्नी जो है वो अपना आधा अंग है। भगवान अर्धनारीश्वर का रूप जो दिखाया गया है, आधा शंकर जी का आधा पार्वती का, यही दिखाता है कि मेरी धर्मपत्नी मेरा आधा अंग है। मेरा सच्चा मित्र यदि कोई है इस दुनिया में तो धर्मपत्नी है। धर्म, अर्थ और काम, इनका मूल कोई है तो धर्मपत्नी है। और इस जीवन की नैया को पतवार बनकर यदि पार लगाने का काम कोई करती है तो धर्मपत्नी करती है। उसका मान करो, उसका सम्मान करो। हम लोग ऐसे तो हर बात में पूछे बिना घर में तो उसी का राज चलता है, लेकिन जब महत्वपूर्ण निर्णय लेने रहते हैं हम उसको नहीं पूछते, उसका मान नहीं करते। और हम यदि अपना पत्नी का, धर्म पत्नी का मान सम्मान नहीं करेंगे तो आपके बेटे और बहू से उसका मान सम्मान होगा, कभी मत समझो। आपके परिवार में भी उसका मान सम्मान नहीं होगा। सबसे पहले आप उसको मान सम्मान करना सीखो, उसका आदर करना सीखो, तो निश्चित ही परिवार भी उसका आदर करेगा। बेटे का क्या कर्तव्य है? बेटे का कर्तव्य शब्द बहुत छोटा पड़ता है। एक कर्तव्य शब्द बेटे के लिए बहुत छोटा है। मेरे यदि कोई दोस्त ने मेरे संकट काल में मेरी मदद की, उसके संकट काल में मदद करना मेरा कर्तव्य है। मेरा ईमानदार नौकर ईमानदारी से सेवा करता है, ये उसका कर्तव्य कर रहा है। लेकिन माँ जब बालक को दूध पिलाती है वो कभी नहीं कहती कि मैं मेरा कर्तव्य पूरा कर रही हूँ। उसके अंदर तो उसके रोम रोम में से प्रेम की, वात्सल्य की धाराएं बहती रहती है। वो कभी नहीं कहती मैं मेरा कर्तव्य। एक कर्तव्य शब्द बेटे के लिए बहुत ही छोटा है। और निश्चित ही माँ बाप चाहते क्या है? माँ जिसने इस परिवार को अपने खून से सींचा, इस घोंसले को एक एक तिनका जोड़कर एक घोंसला बनाया, इस परिवार में जब आई तो खड़ी आई हूं, आड़ी जाऊंगी सोचकर आई थी, वही माँ आज अपने आप को परिवार में परायापन का महसूस करती है, एहसास कर रही है। क्यों? बाप जो शेर की तरह इस घर में आता था, जिसका हर शब्द अंतिम शब्द रहता था, जिसने अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसका बुढ़ापा कब आया उसको समझा ही नहीं, वही बाप आज बुढ़ापे में मजबूरी से अपने दवा के लिए बच्चे के सामने हाथ फैलाने में शर्म महसूस करता है। क्या चाहते हैं माँ बाप? माँ बाप कुछ नहीं चाहते। माँ बाप एक ही बात कहते हैं, हमें थोड़ा मान सम्मान दो, हमें पूछो। बाकी कुछ नहीं चाहते माँ बाप। थोड़ा साथ में बैठो, उनका हालचाल पूछो। आपके 10 मिनट उनके साथ में बिताए हुए उनके 24 घंटे आनंदमय बना देते हैं। एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा है, मैंने हर रोज़ ज़माने को बदलते देखा है, उम्र के साथ ज़िंदगी को ढंग बदलते देखा है। वो चलते थे तो शेर के चलने का होता था गुमान, उनको भी पाँव उठाने के लिए सहारे को तरसते देखा है। जिनकी नज़रों की चमक देख सहम जाते थे लोग, उन्हीं के नज़रों को बरसात की तरह रोते देखा है। जिनके हाथों के जरा से इशारे से टूट जाते थे पत्थर, उन्हीं के हाथों को पत्ते की तरह थरथर कांपते देखा है। जिनके आवाज से कभी बिजली कड़कने का होता था गुमान,
उनके होंठों पर भी जबरन चुप्पी का ताला लगा देखा है। ये जवानी, ये ताकत, ये दौलत, ये शोहरत सब खुदा की इनायत है। उसके रहते हुए भी इंसान को बेजान हुआ देखा है। अपने आज पर इतना ना इतराना मेरे युवा दोस्तों। वक्त की धारा में अच्छे अच्छे को बर्बाद हुआ देखा है। हो सके तो किसी के काम आओ, हो सके तो किसी को खुश करो। जिंदगी में गम देकर आखिर खुद को रोते तो हजारों को देखा है। निश्चित ही हमारे बच्चे बड़े होंगे, वही अनुभव जो हमको मिलेगा, हमको पश्चाताप होगा, मैंने गलती की। उस समय माँ बाप नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा। इसलिए आज माँ बाप जब जिंदा हैं उनका थोड़ा मान सम्मान करना सीखो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना सीखो। आशीर्वाद में बहुत शक्ति है, जो दिखता नहीं है वो होता नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्ट्रा वायलेट रेज दिखती नहीं, इंफ्रारेड रेज दिखती नहीं। हम मोबाइल पे बोलते हैं ध्वनि की ये लहरें दिखती नहीं, टीवी देखते हैं प्रकाश की किरणें कहाँ से आई दिखती नहीं, लेकिन दिखता है टीवी। तो मतलब जो दिखता नहीं होता नहीं, उसी प्रकार का आशीर्वाद है। अपने माँ बाप का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देना सीखो। वो फिक्स डिपॉजिट हैं अपने परिवार के। वो फिक्स डिपॉजिट कब काम आता है? अपने आड़े वक्त में काम आता है। उनके अनुभव का फ़ायदा लो। और निश्चित ही हमारे जीवन में यदि सही में परिवार को स्वर्ग बनाना है तो आपसी तालमेल रखो, आपसी संवाद बढ़ाओ, एक दूसरे के साथ प्रेम रखो, त्याग की भावना रखो, गलतफहमियां टालो। रात गई झगड़ा हो भी गया, अनबन हो भी गई, एक ही सूत्र पकड़ना है हमें, रात गई बात गई। रात में अनबन हो गई, शायद फिर पति पत्नी में हो, भाई भाई में हो, बाप बेटे में हो। सवेरे होते ही छोटों ने स्नान करके बड़ों के आशीर्वाद लेना है और बड़ों ने बड़े मन के साथ उन्हें माफ़ करके आशीर्वाद देना है। रात गई बात गई, एक ही सूत्र पकड़ के रखना, देखना अपना परिवार स्वर्ग बन जाएगा। धन्यवाद।